हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.3 क्लास 10th गणित। इसका हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें माध्यक ज्ञात करना है। इसमें दे रखा है भार किलोग्राम में, जैसे 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 तक, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। और यहाँ नीचे विद्यार्थियों की संख्या यानी ऐप का मान दे रखा है, जैसे 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। इस प्रश्न में हमें माध्यक ज्ञात करना है। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इस प्रश्न में हमें माध्यक ज्ञात करना है। इसके लिए हम बनाते हैं 3 खंड। जो पहले वाला खंड है उसमें आएगा भार किलोग्राम में। हमने प्रश्न में से उतार लिया, ठीक है यहाँ तक। अब उतारेंगे ऐप का मान यानी विद्यार्थियों की संख्या। हम उतारते हैं 2, आगे 3, 8, आगे 6, फिर 6, 3 और 2। हम यहाँ लिख देंगे योग और यहाँ पर n का मान आ जाएगा। अब ज्ञात करेंगे CF यानी संचयी बारंबारता। और हम जानते हैं संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। जो पहले वाली संख्या होती है हम उसको वैसा का वैसा उतार देते हैं। इसमें पहले वाली संख्या 2 है, हमने उतार दिया 2, ठीक है। अब 2 को 3 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 5। 5 को 8 में जोड़ा, 8 और 5 13। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया 19, 19 और 6 25, और 25 में 3 जोड़ेंगे हमें प्राप्त हो गए 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 30। इस प्रकार n का मान हमें प्राप्त हो गया 30। हमें इस प्रश्न में माध्यक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। इसके लिए हमें L का मान, n का मान, CF का मान, F का मान और H का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम करते हैं n/2। हम क्या करते हैं n/2। जो n का मान होता है उसमें 2 का भाग देते हैं। इसमें n का मान कितना हमारे पास में 30 है, हम लिख देते हैं यहाँ पर 30। इसके बटे में कर देंगे 2, ठीक है। अब 2 का भाग 30 में देंगे, हमें प्राप्त हो गया 15, ठीक है। अब 15 आने के बाद में आपको देखना है कि 15 CF में कहाँ पर आ रहा है। तो हम देखते हैं CF का मान 13 और 19 के बीच में, लेकिन इससे छोटी वाली संख्या नहीं लेनी, इससे बड़ी वाली संख्या को कर लेंगे अंडरलाइन, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको L का मान, N का मान, CF का मान, सभी का मान मिलेगा। अब इनका मान निकालते हैं। अब देखते हैं पहले ऐप का मान। ऐप का मान कितना है इसमें 6। ऐप का मान आ गया हमारे पास में 6, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे H का मान। H का मतलब वर्ग अंतराल, अंतर कितने का है। जैसे इसमें 40 से 45 के बीच में 5 का अंतर है, फिर 45 से 50 में 5 का अंतर है, तो H का मान हमें प्राप्त हो गया 5, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे L का मान। L का मतलब होता है वर्ग की निम्न सीमा। इसमें कौन सी वर्ग की निम्न सीमा 55, हम यहाँ उतार देते हैं 55, ठीक है। अब देखते हैं n का मान। n का मान कितना हमारे पास में 30, हम यहाँ उतार देते हैं 30। अब CF का मान देखते हैं। आपको करना क्या है, जो आपने अंडरलाइन की थी इसमें 19, ये CF का मान नहीं है, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या, यानी इसमें CF का मान हो गया 13, ठीक है। इस प्रकार हमने सभी मान निकाले। अब हमें इन मानों को फिट करना सूत्र के अंदर। इसके लिए हम पहले उतारेंगे L का मान। L का मान इसमें दे रखा है 55, मैं यहाँ उतार देता हूँ 55। आगे साइन प्लस का है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, n/2, n का मान कितना था 30, इसके बटे में कर देंगे 2। आगे माइनस CF का मान उतारेंगे 13, इसके बटे में आ जाएगा ऐप का मान। ऐप का मान हमारे पास में कितना है 6, ठीक है। इंटू कर देंगे H के मान से। H का मान हमारे पास में 5 है। हमने इन मानों को फिट कर लिया सूत्र के अंदर। अब इसको सोल्व करते हैं। उतारते हैं 55, आगे साइन प्लस का है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का भाग 30 में देते हैं, हमें प्राप्त हो गया 15 माइनस 13, इसके बटे में आ गया 6। इंटू करते हैं 5 से, आगे उतारते हैं 55, आगे साइन प्लस का है। अब बाकी करते हैं, हमें प्राप्त हो गए बाकी करने पर 2, इसके बटे में आ गया 6। इंटू कर देंगे 5 से, ठीक है। अब उतारेंगे 55, आगे साइन प्लस का है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें प्राप्त हुआ 10, इसके बटे में 6, इसके बराबर में कितना है 55, आगे साइन प्लस का है। अब क्या करना, आपको इस 6 का भाग देना 10 में,
हम भाग देंगे 10 में 6 का, ठीक है। 6 कम 6 कितना बचेगा यहाँ पर 4। इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, उतारेंगे 0, यह आ गया पॉइंट। इसका भाग इसमें 6 बार 6 छंग 36, ठीक है। यहाँ फिर 4 बचेगा, यहाँ उतार देंगे 0, यहाँ फिर 6 आ गया 6 छंग 36, फिर इसमें आ गया 6। इस प्रकार हमें इसका भागफल प्राप्त हो गया 1.666। मैं उतार सकता हूँ 1.666, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। इस 55 में जोड़ेंगे 1.666 को, ठीक है। कितना प्राप्त हो गया 5 और 1 6, इधर आ गया 6 6, यहाँ 5, हमें प्राप्त हो गया 56.666। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, उतारेंगे 56, पॉइंट है, मैंने आपको बता रखा है रूल। यदि पॉइंट के बाद में तीसरी संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो, हम उसको काट देते हैं और अगले वाले अंक में 1 बढ़ा देते हैं। यानी यहाँ पर 6 है, इस 6 का हो जाएगा 7। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 56.67। यदि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।